हाँ जी बच्चे, राइट डाउन रिएक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस। आप लोगों ने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो अगर आपने पढ़ा होता आप इसका आंसर अभी दे देते। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें इलेक्ट्रो पोटेंशियल्स गिवन होते हैं। राइट, थोड़ा सा मैंने बताया था आपको जब इलेक्ट्रो कराया था, पूरा नहीं किया हमने। तो उसमें यहां पे हाइड्रोजन होता है, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ही लिखूंगा, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है ना, अभी नहीं करेंगे। F2 होता है बच्चे सबसे ऊपर, F नेगेटिव से F2। ठीक है, इसका पोटेंशियल पता कितना होता है? 2.87। कुछ बुक्स में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मॉडर्न में सही है शायद, और मॉडर्न में ऊपर ही लिखा हुआ है F का। जिनके पास प्रदीप होगी वो देखना, फ्लोरीन नीचे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सबसे नीचे होता है लिथियम। लिथियम का रिडक्शन टेंशन कितना होता है? N1 -3.05। अब आपको मैं इससे वो समझाऊंगा जो हमें इसमें करना है ना, ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोपोटेंशियल बहुत डिटेल में नहीं किया हो, फिर भी समझ आ जाएगा। जिसका बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होएगा, दीज आर रिडक्शन पोटेंशियल्स। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होएगा, यहाँ पे रिडक्शन होनी चाहिए, देखो ये गलत है। H पॉजिटिव टू H2, लिथियम पॉजिटिव टू लिथियम, F नेगेटिव टू F2 ऑक्सीडेशन होगी, तो ये इधर आएगा, इधर। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे सब में आप ऐसे लिखते हो, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक, सब में ऐसे लिखते हैं, लेकिन फ्लोरीन में ऐसे लिखते हैं, क्योंकि फ्लोरीन पॉजिटिव स्टेट में जाता ही नहीं, तो पॉजिटिव से वापस कैसे आएगा? ठीक है, इसलिए F2 से। हाँ जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड मान के चलते हैं 0, रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट है, और इसका होता है -3.05। ये किसके बेसिस पे है ना? यहां से ये पता लगता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ F2, F नेगेटिव में जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रखता है। F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये लिखना मैं जनरल टॉपिक करा रहा हूं, साइड पे लिखना ना, रफ पे कर रहे हो आप लोग। ठीक है, F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके रीजन बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव या तो हो गया, उससे काम नहीं चलेगा, और भी प्रॉपर्टीज देखनी है ना। चलो, ये तो हमने मान लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत हाई होती है ना, तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन नहीं पाता, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मैंने मान लिया। लिथियम की तो इलेक्ट्रॉन देना है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो लूज करना है, तो मैं आयनेशन एंथैल्पी की तरफ जाऊंगा। आयन इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी के साथ रिलेट कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो प्लस स्टेट में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैं आयनेशन एंथैल्पी के बारे में सोचता हूं, तो लिथियम की आयनेशन एंथैल्पी इतनी भी कम नहीं होती, लिथियम ऊपर होता है, नीचे आते आते आयनेशन एंथैल्पी कम होती है, सबसे कम सीजियम की होती है ना। हमने 18 ग्रुप में भी पढ़ा था। 18 ग्रुप में मैंने बताया था कि हाईएस्ट हीलियम एंड लोएस्ट सीजियम। ठीक है, तो फिर सीजियम क्यों नहीं है? सीजियम होना चाहिए ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन नहीं, लिथियम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, और भी 2-3 फैक्टर्स हैं, टोटल 3 फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। किसी को पता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एनीवन? कौन से फैक्टर डिसाइड करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन भी? डेल्टा है ना, यहां पे फ्री एनर्जी नहीं यूज करेंगे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चे हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, लिथियम का साइज पूरे पीरियोडिक टेबल में Li पॉजिटिव का साइज काफी छोटा होता है, सबसे छोटा नहीं, लिथियम पॉजिटिव का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। जितना ज्यादा छोटा साइज होगा चार्ज कंसंट्रेटेड रहेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा चार्ज कंसंट्रेटेड होगा उससे क्या होगा, बॉर्डर आसपास ज्यादा आएंगे, ऐसे।
ओ ये दिस इज द कंसेप्ट। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन देखो दो तीन एंथैल्पीज का सम करना होता है हमें। सबसे पहले लिथियम को मेल्ट किया, सब लाइन कर दिया, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी वो पॉजिटिव होगी। फिर इलेक्ट्रॉन निकाला, लिथियम को पॉजिटिव बनाया, वहां पे भी एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है, लग गई। लिथियम पॉजिटिव बनने के बाद जब लिथियम एक्वस बनेगा तब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स होते हैं। अब हम इनको डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में कराऊंगा, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ये मैं बार बार कराने वाला हूं आपको टॉपिक। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट डाउन लिखो, halogens have high electron, लिखो halogens have high electron acceptance property, halogens have high electron acceptance property, यानी कि to gain electron की एंथैल्पी, and therefore they have strong tendency to take up the electron, and therefore they have strong tendency to take up the electron. कैसे? Write down this. आपने लिख लिया होगा। इसके आगे लिखो, यहां से शुरू करो लिखना। राइट डाउन, एज अ रिजल्ट they act as powerful oxidizing agents। फिर से वही लाइन, ये लाइनें रिपीट करते जाओ। क्वेश्चन आने की, ठीक है। लिखो फ्लोरीन, राइट डाउन, फ्लोरीन is the strongest oxidizing agent. Fluorine is the strongest oxidizing agent and oxidizes other halide ions in solutions or even in solid phase में भी कर देता है, or even in the solid phase। तो थोड़ी सी रिएक्शन दी हुई है, वो हम लिखते हैं। यहां मैंने एक बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई है, वो कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयन, वो कहता है जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, याद करवाने के लिए, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ये इसको करेगा, ठीक है, आया समझ? राइट डाउन, in general देखो ये वाला टॉपिक ऐसा था जो डिटेल में मेरे को खुद लिखवाना, इसलिए मैं ये खुद लिखवा रहा हूं। वो पीछे वाला आप लोग कर सकते हो ना, वो अपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, राइट। अब आप लोग कैसे मेंटेन करो ये नहीं मेरे को पता। ये मैंने जैसे रफ पे किया था कल वाला लेक्चर ही, मैंने बोला फेयर पे कर सकते हो, ठीक है। सारा मैंने लिखवाना, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, राइट। लिख लो, इन जनरल a halogen of lower atomic number will oxidize halide ion मतलब X नेगेटिव को जीरो कर देगा। हायर halide ion of higher atomic number
will oxidize the iodine of higher atomic number and therefore will liberate them from their salt solutions. Liberate them from their salt solutions. Let's see how. And therefore will liberate them from the salt as given below. Write down as given below. For example, F2 के साथ आप किसी को भी रिएक्ट कर दो, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ले लेगा, यहां क्या बनेगा बोलिए, बोलो बोलो बोलो, ये हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर दिया -1 से 0 वेट से, ठीक है। राइट डाउन दिस। और यहां पे बच्चे एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। चलो सिमिलरली क्लोरीन के लिए लिखते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 2Cl नेगेटिव प्लस X2, यहां पे मेरे को X बता सकते हो क्या क्या हो सकता है? यस बोलो, यहां पे बच्चे X क्या क्या हो सकता है? ब्रोमीन एंड आयोडीन। यस, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में, ये भी पूछा जाता है, सिंपल एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? एक्स बता दिया जाएगा आपको। सिर्फ आयोडीन कर लो ना। हाँ जी, अभी हमने जो रिएक्शन की उससे ये पता लगा कि क्लोरीन F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। आगे देखो, द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस as we go down the group is shown by their decreasing reduction potential, किसी को याद है इसका पोटेंशियल मैंने कितना लिखा था? इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखा था, याद है किसी को? ये याद नहीं करने, पहले बता दूं मैं, ठीक। नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है कैलकुलेट किया गया एट 1 मोलर कंसंट्रेशन 298 केल्विन टेंपरेचर। ये हम इलेक्ट्रो में करेंगे तब बताऊंगा, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी बताई थी मैं, ये पूछ लो, 2.87। इनकी क्लोरीन की 1.36 होती है, ये आपको याद नहीं करनी वैसे, ठीक है, मेरे को भी नहीं याद। ये नोट करो। हाँ जी, आपने नोट कर लिया होगा सबने। देखो इसकी वैल्यू है 2.87, ये वैल्यू हाई क्यों है और हाई वैल्यू कैसे आती है ना, कैलकुलेट कैसे करना है इसके पीछे, इसके लिए हमें करना पड़ेगा बॉर्न हाइपर साइकिल। क्या? बॉर्न हाइपर साइकिल। ये वैल्यू तो आपने नोट कर ली, मेरा मकसद तो कितना था
कि आपको बताना है इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसकी सबसे कम। F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ओके ओके। देखो F2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। वीकेस्ट किसमें, सिर्फ हैलोजेंस में, वैसे नहीं, ओवरऑल नहीं, राइट। तो बच्चे ध्यान से सुनो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है। बच्चे आवाज ठीक आ रही है अब? ठीक है। देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन, ये मत लिखना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, तो इसको होना चाहिए, है ना, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये गैस स्टेट में है, जैसे ये बन गया। ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है जो ओवरऑल टेंडेंसी होती है, ठीक है। वो हम करेंगे बॉर्न-हाइपर साइकिल से। पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं, एक दो लाइन, फिर आगे लिखते हैं, ठीक है। राइट डाउन। लिखो, देखो as we know chlorine has the highest electron gain enthalpy. As we know chlorine has the highest electron gain enthalpy. So gaseous Cl atoms have maximum tendency to gain electrons. Has maximum tendency to accept electrons and gain electrons, and therefore chlorine is expected to be strongest oxidizing agent. Chlorine is expected to be strongest oxidizing agent. Full stop. However, chlorine is not strongest oxidizing agent. Next line में important mark कर दो. This can be explained. Yes, this can be explained with the help of Born-Haber cycle. This can be explained on the basis of Born-Haber cycle. Born-Haber cycle कहता है ठीक है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी ज्यादा होती है, मान लिया, लेकिन सब कुछ वही नहीं है, बाकी चीजें भी देखनी होती है, ठीक है। बाकी चीजों में क्या क्या आता है वो मैं अभी बता देता हूँ, लिखना मत। H2 तोड़ा, H2 को इसको तोड़ा, टूट गया, यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। सब्लिमेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई, फिर X आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा X नेगेटिव गैस स्टेट, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, ओके। ये सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद X नेगेटिव गैस एक्वस, पानी में कैसा बिहेवियर है, पानी में X नेगेटिव एक्वस बन जाएगा और यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे बच्चे एनर्जी दी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यहां पे एनर्जी हमें मिली कौन सी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहां पे भी एनर्जी हमें मिली हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब याद करो जो हमने कल पढ़ा था, अगर ये X2 ठीक है, ये X2 मान लो F2 है, F2 की बॉन्ड एंथैल्पी कम होती है Cl2 से, Cl2 की सबसे ज्यादा थी, है ना, तो यहाँ पे वो पीछे रह जाएगा Cl, यहाँ पे वो आगे निकल जाएगा और यहाँ पे फिर से वो पीछे लगेगा, ठीक है, क्योंकि F नेगेटिव का जो साइज होता है बच्चे वो छोटा होता है, वो वाटर के साथ ज्यादा हाइड्रेट, राइट। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, इनको हम अभी करेंगे। पहले थ्योरी लिखो, फिर लिखना, फिर लिखना, आगे लिखो।
लिखो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन is a property in solution, is a property in solution. वो कहता है जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो प्रॉपर्टी किस में है, सॉल्यूशन में, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे हाफ H2 सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, ठीक है। ये कन्वर्ट होएगा किसमें, पहले तो इसको तोड़ा जाएगा फिर कन्वर्ट होएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे इसको, साथ में तीनों से एक साथ कर दिए यहां H2O, ठीक है, X नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। एक्वस बच्चे वही 3 स्टेप सिंगल में लिख रहा है, मेरी बात समझ लो ध्यान से। यहाँ पे देखो H2 के बाद उसने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं लिखी हुई, कोई बात नहीं, यहाँ पे आएगी। अभी हम ना इसको तीनों स्टेप्स को खोल के लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी एज इट इज लिख लो, राइट डाउन। हाँ जी बच्चे, राइट डाउन। फॉर गैसियस F2 and Cl2 the process may be thought, write down, for gaseous F2 and Cl2 the process may be thought to proceed as, the process may be thought to proceed as, अब यहां पे बड़ा अच्छे से किया हुआ है जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था ना, यानी कि हाफ H2 थोड़ा, हमने ये प्रूफ करना है कि F2 स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी F2 की कम होती है, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी कम होती है, ज्यादा होनी चाहिए थी नेगेटिव में, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको फेवर करती है, ठीक है। क्या बन गया X। बच्चे यहाँ पे हाफ इसके लिए ताकि इधर एक आए, तो अगर इसका ना वैसे आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो थर्मोडायनेमिक्स में है +1 में, तो न्यूमेरिकल आपको आएगा नहीं। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी कितनी लोगे, हाफ मोल, ठीक है। अगर कभी करना पड़े तो हाफ है ना यहाँ पे, तो हाफ मोल आ जाएगी। यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंथैल्पी थी हाफ डेल्टा डिसोसिएशन, ठीक है, यानी कि डिसोसिएशन प्रोसेस। सेकंड स्टेप क्या होगा बोलो, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन होगा और पूरा मोल रहेगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, और ये एनर्जी बच्चे नेगेटिव रहेगी, ठीक है। और थर्ड हमारे पास आएगी एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, X नेगेटिव गैस एक्वस, यानी कि वाटर है, ये वाटर भी लिख सकते हो वहां पे, X नेगेटिव एक्वस। यहां पे एनर्जी रिलीज होती है कौन सी, हाइड्रेशन, जो कि नेगेटिव है, कर लो। बच्चे हमने सिर्फ ये लिखना है, जो मैंने बोला वही लिखना है कि F स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों होता है, एक तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है, दूसरा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा, ये आपको लिखना है जब भी कहीं पे पूछा जाए, ठीक है। राइट डाउन, लिखो द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर द चेंज, थोड़ा फास्ट लिखो, द ओवरऑल टेंडेंसी फॉर द चेंज, the overall tendency for the change depends upon net effect of the 3 steps, net effect of the 3 steps, ठीक है। 3 steps ये हैं, इनको इलेबोरेट किया हुआ है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, आगे लिखो। now although लिखो, now although fluorine has less negative electron gain enthalpy, although fluorine has less negative electron gain enthalpy, क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है, although fluorine has less electron gain enthalpy yet it is the strongest oxidizing agent, ऐसे आता है, ठीक है। although fluorine has less negative electron gain enthalpy, comma yet it is the strongest oxidizing agent, पेपर में वहां क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है। आपने क्या लिखना है, because of the following reasons,
बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब लिखो, इस पॉइंट का मतलब F2 has low enthalpy of dissociation. F2 has low enthalpy of dissociation because of weak FF bond. Because of weak FF bond. Second point. Fluorine has very high enthalpy of hydration. Fluorine has very high enthalpy of hydration because of small size of F negative ion. Because of small size of F negative ion. चलो देखो, पूरे लेक्चर में मैंने डी एंड एफ में भी कराया था ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाला एक पॉइंट था, उस पे भी हमने एक दो लेक्चर लिए थे। ठीक है बच्चे, तो उसमें भी लिखवाया था और यहाँ पे भी मैंने ये टॉपिक कराया, पूरा एक लेक्चर लग जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, अगर कुछ नहीं समझ आया तो मेरे से पूछ लेना, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चे आगे करेंगे रिएक्शन विद हैलोजन हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हैलोजेंस, ठीक है, एंड रिएक्शन विद ऑक्सीजन्स, राइट। तो विद दिस योर टुडेस लेक्चर इज ओवर, ठीक है, ये अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेना। ओके बाय।